आबू से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा। इस बार सिरोही के माउंट आबू में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिला है। वहीं पर शीतलहर से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। माउंट आबू में सर्दी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और कड़ाके की सर्दी से आमजन का जीवन बेपटरी हो गया है। सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर का न्यूनतम तापमान भी 0.5 डिग्री पर पहुंच गया है और लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों का कारों की छतों पर पड़ने लगी है। सिरोही के माउंट आबू से खबर बता रहे हैं हम आपको। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में दुपहिया वाहन चालक कड़ाके की सर्दी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सर्दी का असर पर्यटन क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि पर्यटन स्थल के तमाम सड़क मार्ग पर वीरानी छाई हुई है। सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है। जहां माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, वहीं पर यहां पर पर्यटकों का भी जमावड़ा बना रहता है। लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड ने इस पर्यटन स्थल को भी वीरान बना दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे हैं, पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लेकिन वह केवल और केवल होटल में दुबक कर ही रह गए। दुकानों और घरों के बाहर लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर ठंड से जमी बर्फ को पर्यटन देखकर रोमांचित होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि माउंट आबू से कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। माउंट आबू में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी ने सितम ढाया है। ऐसे में इस बार खबर बाजार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरोही के संवाददाता मगन प्रजापति। मगन, देखिए पूरे प्रदेश को सदन अभयघोष में ले रखा है और कड़ाके की ठंड लगातार अपना सितम ढा रही है। ऐसे में माउंट आबू, जिसको राजस्थान में शिमला भी कहा जाता है, वहां पर भी सर्दी का कहर लगातार जारी है। पूरी डिटेल जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं जो ऊंचे पहाड़ों में है, वहां पर अब कहीं ना कहीं जो सर्दी का है, जो शीतलहर देखने को मिल रही है प्रदेश के ऊंचे इलाकों में, उससे यहाँ कहीं ना कहीं जो अगर माउंट आबू की बात करें तो यहाँ माउंट आबू भी एक सिरोही जिले का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और पर्यटन स्थल माउंट आबू की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो यहाँ शीतलहर का जो दौर देखा जा रहा है, आज दूसरे दिन भी जो तापमान है, हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि शीतलहर के चलते जो तापमान है जमाम बिंदु के नीचे पहुंच गया है। आज का तापमान की अगर बात की जाए तो 0.5 डिग्री पर है। वहीं ऐसे में अगर यहाँ माउंट आबू की बात की जाए तो वाकई में आपने जिस प्रकार के कहा कि जो ये बर्फ जमती है, बर्फ के कारण यहाँ वाकई माउंट आबू है इन दिनों काश्मीर के कम नजर नहीं आ रहा है। जो आने वाला जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं इस बर्फ को देखकर काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन जो अभी भी है पर्यटकों को आने का है सिलसिला बरकरार है और जो लगातार शहर में जो बर्फ जम रही है उसको लेकर यहाँ पर पर्यटक है काफी उत्साहित है। लेकिन जो अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी जो आने वाला पर्यटक है, जो इस लगातार जो ठिंडुरन बढ़ रही है उसको लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की अगर बात की जाए, व्यवस्था चाकचौबंद है। और तमाम इलाकों में यहाँ पर जो अगर सुबह की बात की जाए तो तमाम इलाके थे वो सन्नाटा पसरा हुआ था। और यहाँ पर जो आने वाला जो वाहन चालक थे उनको इस सर्दी से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना पड़ा। ऐसे में यहाँ की अगर बात की जाए तो इस बर्फ जो काश्मीर से जैसे कम नजर नहीं आ रहा, वो लगातार यहाँ पर बर्फ जम रही है और तमाम जो मैदानी इलाके और कारों की छतों पर यहाँ बर्फ ही बर्फ देखने को मिली। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, माउंट आबू में पर्यटक तो आ रहे हैं किंतु वहां की आबो हवा का लुत्फ नहीं उठा पा रहे, होटलों में कैद होकर रह गए। पूरी अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो अगर जहां जो सुबह होते ही यहाँ पर जो सर्दी का शीतलहर के कारण जो सर्दी का जो बर्फ जमती है, उससे कड़ाके की सर्दी के चलते जो पर्यटक क्षेत्र का जो सुबह भ्रमण करने को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय लोगों के साथ जो पर्यटक जो आते हैं वो होटलों में ही सुबह सुबह दुबके हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो पर्यटक है, अभी कुछ धीरे धीरे पर्यटक अपने होटलों और जो स्थानीय लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटक यहाँ माउंट आबू की हसीन वादियों का में भ्रमण करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं और काफी इस मौसम के बीच लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मगन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यदि हमारे साथ सिरोही संवाददाता मगन प्रजापत, जिन्होंने आबू रोड से पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी है। अपडेट्स के लिए लगातार आप बने रहिए शुभ 24 न्यूज पर।